तो देखो नेक्स्ट हमारा वाउचर है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर के लिए हमको दबाना है F8। अब सेल्स का मतलब होता है बेचना। किसी भी सामान को अगर हमें बेचना होता है तो सेल्स का यूज करते हैं। और सेल्स हम 2-3 तरीके से करते हैं। पहला हमारा है जब एंटर दबाओगे तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम मांग रहा है, तो पहला हमारा हो गया कैश। अगर आप नगद बेच रहे हो तो कैश की एंट्री करोगे, यानी यहाँ पर कैश लोगे, नीचे सारे सामान का नाम लोगे, सेव करा दोगे। अगर आपके खाते में पैसा आ रहा है तो PNB बैंक अकाउंट लोगे, यानी आपको पैसा जो मिल रहा है आपके खाते में मिल रहा है तो आप PNB बैंक अकाउंट ले लो या SBI बैंक अकाउंट जिसमें पैसा आ रहा है वो ले लोगे। अगर आप उधार बेच रहे हो तो हम उधारी का नाम ले लेंगे, यानी सन्डी डेबिटर का नाम ले लेंगे। तो 3 तरीके से सामान बेचा जाता है, कैश, बैंक अकाउंट से और जो भी आपका डेबिटर होता है उसके थ्रू। पहला एंट्री करते हैं कैश का, कैश को एंटर करोगे। अब यहाँ पर डिटेल कुछ मांगता है, डिस्पैच डिटेल, यानी भेजने का आपका तरीका, कैसे भेजोगे माल। तो जैसे लखनऊ दिल्ली वगैरह से लोग माल मंगा रहा तो उस कंडीशन में डिस्पैच कोरियर से भेजोगे, तो कोरियर है या ट्रांसपोर्ट है उसका डॉकेट नंबर वगैरह भरना पड़ेगा। ऑर्डर डिटेल में अगर कोई ऑर्डर दिया तो उससे रिलेटेड डिटेल भरोगे। आगे एक ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारा चैप्टर है उसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पर बायर डिटेल मेन आपको भरना होता है। बायर डिटेल का मतलब कौन खरीद रहा है। तो आप नगद बेच रहे हो लेकिन पूछोगे भाई किसके नाम से बिल बना दें। अगर बोला कि राजेश कुमार के नाम से बिल बना दे तो राजेश कुमार, यहाँ पर उसका मोबाइल लिख दो, जो भी मोबाइल लेना है, और एड्रेस जो लेना हो यहाँ पर एड्रेस लिख दो। ये डिटेल आपको यहाँ भर देना है। आप बेच रहे हो कैश लेकिन बिल इसके नाम से बनेगा, ठीक है। एंटर लगाया। यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर बना होना चाहिए तो सेल्स अकाउंट ले लेना है। अब यहाँ क्या क्या सामान बेच रहे हो, जो सामान बेच रहे हो सामान का नाम लेंगे। जैसे डेल अगर लैपटॉप बेच रहे हो तो डेल i3 एक पीस हमारे पास अवेलेबल है। एंटर लगाया। यहाँ पर आपने क्वांटिटी भरा 1 पीस। रेट अब कितने का बेचोगे, तो खरीदे कितने का हो ये तो याद नहीं है हमें। तो अब सेल अगर मान लो हम करते हैं कि भैया 45,500 रुपये, तो जब परचेज रेट पता रहेगा तभी हम सेल कर पाएंगे। पता चला 46,000 का खरीद है 45 का सेल कर दिए, तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो स्टॉक क्वेरी दिया है, स्टॉक क्वेरी के ऊपर क्लिक करेंगे या Alt S शॉर्टकट है, तो Alt S यहाँ पर हमने दबा दिया, स्टॉक क्वेरी खुल गया। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि डेल का जो कंप्यूटर खरीदे हो, यहाँ दिखा रहा है कास्ट प्राइस 44,000 पर पीस, यानी 44,000 रुपये का आपका खरीद है। यहाँ पर नीचे देखोगे तो परचेज दिखा रहा है, 1 पीस आपने खरीदा है, यहाँ पर 1 पीस दिखा रहा है 44,000 का। बैंक अकाउंट दिखा रहा है, क्या डेट है वो दिखा रहा है। तो जिस सामान का रेट देखना होगा तो तुरंत Alt S दबाना। Alt S दबाने के बाद स्टॉक क्वेरी खुल जाएगा, यहाँ से डिटेल आप देख सकते हो, परचेज कब हुआ, सेल कितने का कब बेचे हो, ये डिटेल पूरा दिख जाएगा। तो पता चल गया कि 44,000 का हमारा खरीद है, तो स्केप करके 45,500 सेल कर रहे हो तो 1,500 आपको फ़ायदा होगा। एंटर लगाया। एंटर लगा के यहाँ पर आपने सेल कर दिया और सेव करा दिया। ये आपका हो गया कैश। नगद जब भी बेचना हो तो कैश लेकर आप एंट्री करोगे। दूसरा वही, अगर कोई आता है बैंक अकाउंट से पैसा देता है, यानी QR स्कैन करा के आपको पेमेंट दे दिया। QR स्कैन कराएगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, या तो PNB में आएगा या SBI में आएगा। जो बैंक का QR आप स्कैन करा रहे हो उसमें पेमेंट आएगा। तो हमने SBI से अगर सेल आउट किया तो SBI बैंक अकाउंट ले लोगे। यहाँ पर अब बायर डिटेल मांग रहा है, यानी खरीदने वाले का नाम, कौन खरीदेगा, तो जो खरीदेगा उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मान लो आपने संतोष या कर दिया, संतोष कुमार लिख देते हैं। इसका भी मोबाइल नंबर जो चाहिए मोबाइल नंबर आप लिख दो, और एड्रेस जो उसका है एड्रेस लिख दो। तो बिल इसके नाम से बनेगा कि भैया संतोष कुमार, मोबाइल ये एड्रेस है। एंटर लगाया। सेम वही काम सेल करना है। अब यहाँ क्या बेचा, तो मान लो कीबोर्ड डेल का ले रहा है 1 पीस, तो डेल का 1 पीस कीबोर्ड कर दो। खरीद रेट आपको पता है कि 450 का खरीदे हैं तो 550 का आपने सेल कर दिया। स्पेस दबाया, अगला लिस्ट आया। माउस आपको सेल करना तो यहाँ पर माउस ले लो डेल का 1 पीस, 350 का अगर खरीदे तो 400 का सेल करेंगे। रेट नहीं पता है तो Alt S दबाएंगे, स्टॉक क्वेरी, यहाँ पर आपको खुल गया माउस डेल का 10 पीस खरीदे हो 350 के हिसाब से आपका परचेज है। स्केप दबा के वापस से बाहर आ जाएंगे। एंटर लगा के इसको हमने सेव करा दिया। यहाँ पर पूछा है पैसा कैसे मिला आपको, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है। तो जब भी कोई QR स्कैन करेगा तो ई फंड ट्रांसफ़र होगा, यानी फ़ंड ट्रांसफ़र होगा, तो आपने ई फंड ट्रांसफ़र ले लिया। एंटर लगाया। इंस्टॉलमेंट डेट कब, किस डेट को आपने दिया वो डेट भर दो। बैंक किसके बैंक अकाउंट में गया वो बैंक अकाउंट लिख दो। अगर उसका बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई यहाँ कर दो, और यहाँ लिख दो बैंक ऑफ इंडिया। इंटर मारा और यहाँ पर आपने लिख दिया सेल जब कर रहे हो तो पैसा आपको मिल रहा है तो लिख दो सेल्स बाई, और जिस अकाउंट में आया SBI बैंक, ठीक है, SBI बैंक में आपका पेमेंट आया। इंटर मारा, सेव करा दिया। तो जब भी आप QR से कराते हो तो सेल हम बैंक अकाउंट लेंगे। अगला आपको उधार बेचना है तो उधार के लिए सन्ड्री डेबिटर का नाम होता है, यानी डेबिटर आपसे सामान खरीदता है,
तो अगर यहाँ पर राजेश कुमार पहले से डेबिटर है, इसको ले लो। या हम एक और लेज़र बना लेते हैं, अल्सी से लेज़र बनाते हैं। तो मान लो हमने अरुण का नाम से बना लेते हैं, अरुण सिंह। ये हमारे लिए क्या है, तो कस्टमर है, कस्टमर संडे डेबिटर होता है। तो संडे डेबिटर में आपने डाल दिया। यहाँ पर अरुण सिंह का एड्रेस लिख सकते हो कि भैया कहाँ पर है, चौक बलिया में है। मोबाइल उसका डाल सकते हो, इसका ये मोबाइल नंबर है। एंटर लगाया, सेव करा दिया। अब यहाँ पर देखो बायर डिटेल में ऑटोमेटिक उसका आ गया, जो अंदर भरे रहोगे वो डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर इस स्क्रीन को अगर हटाना है तो कंट्रोल ए दबाते हैं। कंट्रोल ए दबाओगे तो सेव भी होता है, कंट्रोल ए से स्क्रीन भी हटता है। स्क्रीन हट गया। यहाँ पर सेल अकाउंट किया। अब यहाँ देखो करेंट बैलेंस 0 दिखा रहा है, क्योंकि आपने कोई सेल इसको नहीं किया, 1 भी रुपया का आपने सेल नहीं किया है। जब सेल कर दोगे तो उसके ऊपर अमाउंट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से कीबोर्ड हम सेम वही बेचते हैं। 2 पीस आपने कीबोर्ड सेल किया, फिर आपने डेल का ही माउस सेल किया तो डेल का माउस ले लो, 2 पीस माउस, 1900 रुपया हो गया। एंटर लगाया और यहाँ पर हमने लिख दिया सोल्ड बाई क्रेडिट, यानी आपने उधार बेचा तो सोल्ड बाई क्रेडिट लिखोगे। एंटर मारा, एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट करा दिया। पिछला स्क्रीन देखना है तो पेज अप दबाओगे। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको जब भी पिछला स्क्रीन देखना है तो पेज अप दबाओगे। अब देखो अरुण के ऊपर चढ़ गया 1900 रुपये, यानी 1900 रुपये आपको अरुण से लेना है। तो जो बकाया पैसा इसको दिखा रहा है यहाँ पर 1900 रुपये। पीछे देखोगे तो SBI बैंक है, अगला कैश है। तो ये आपने सेल करना है। कैश लोगे तो नगद सेल होगा, यानी आपने पैसा लिया, सामान बेच दिया। दूसरा आपने SBI बैंक लिया, सामान बेच दिया, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आपके खाते में आएगा तो बैंक अकाउंट ले लिया। तीसरा आपने अरुण का नाम लिया, यानी संडे डेबिटर, तो पैसा क्या है कि उधार हो गया, इससे पैसा हमको बाद में लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 3 एंट्री होता है जो कि सेल्स का हम यूज़ करते हैं और सेल्स के थ्रू किसी भी सामान को बेचते हैं। क्लियर है? तो सेल्स का शॉर्टकट आपका F8 है। इस तरीके से हम सेल की एंट्री करेंगे।